हाय एवरीवन, कर्मा 23 में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ 2024 हमारे मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये हम देखेंगे। तो चलिए, जेमिनी साइन हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। 2024 मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है जेमिनी साइन के लिए। सो मिथुन राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से आप मिथुन राशि को फॉलो करते हैं तो ये 2024 की रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे हम आपका रिलेशनशिप, करियर, ओवरऑल बाकी सारी की चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। वाओ, यहाँ पे आपके लिए है सन। सन के साथ यहाँ पे आपके लिए कार्ड है डेविल। ओके, एंड वी हैव 3 ऑफ कप। Okay, 5 of Pentacles, Eight of Cup, Knight of Cup। यहाँ पे है आपके लिए King of Wands एंड अंडरनीथ हम देखेंगे यहाँ पे आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं राशियों की। यहाँ पे जो राशियाँ रहेंगी जिसके साथ आपका ये साल सबसे ज़्यादा इन राशियों के इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, ये राशियाँ हैं सिंह राशि, लियो साइन, जेमिनी साइन, अगर आप एक जेमिनी हैं तो जेमिनी साइन, एंड वाटर साइन से पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, अर्थ साइन से कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, एंड धनु राशि, सेजिटेरियस। एंड हिंदी में मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे सिंह राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि, एंड धनु राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि और मकर राशि। ये राशियाँ आपके लिए होंगी इस साल के लिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ में आपके इस 2024 में क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे उनके लिए जो मैरिड थे, और अगर आपकी मैरिड लाइफ में आपकी मैरिज लाइफ को हो गए हैं 4 से 5 साल या फिर और भी कई साल या फिर कुछ महीने, और इन महीनों में आपकी मैरिज लाइफ में आपको ऐसा लगा कि जैसे मतलब आपको कुछ अलग सा ही फील हो रहा था, जैसे आपको बहुत एंजाइटी होना, या फिर आप जैसे जब अपने पहले घर में थे, खासतौर पे मैं उनके लिए बात करूंगी, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, मैं सभी के लिए बात करूंगी। बट आफ्टर मैरिज जैसे आपको ना कुछ अलग सी आपकी एनर्जीज हो गई, आपको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत निगेटिव हो चुके हो आप, बहुत ही ज़्यादा स्लो सी एनर्जी है आपके अंदर, बहुत ही ज़्यादा लेजीपन सा फील होता है, ऐसा आपको लगता है। और अक्सर करके आपका माइंड बार बार ये जाता है कि क्या आपके इर्द गिर्द कुछ निगेटिव एनर्जीज हैं क्या, ऐसा आप सोचने वाले हो या तो सोच सकते हो। तो इस चीज़ पे अगर आपको ये बार बार डाउट हो रहा है कि आपके ऊपर क्या कुछ मतलब ऐसा असर है, या फिर आप निगेटिव थॉट में ज़्यादा हो, आपके माइंड में थॉट में निगेटिव चीज़ें आ रही हैं, तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। खासतौर पे ये जो मैरिड है मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आपकी मैरिड लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं, कुछ चीज़ें घर में गड़बड़ होती हैं, उसके बाद फिर से कुछ गड़बड़ हो जाता है, उसके बनते बनते मतलब एक के बाद एक हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता रहता है, तो वो चीज़ें ना इस साल में आपके सामने उजागर हो जाएंगी कि वो है क्या। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो वो भी पता चल जाएगा, कोई छुपा के कुछ चीज़ें हुई हैं वो भी पता चल जाएगा, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है वो भी पता, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ें उजागर हो जाएंगी, या फिर अगर ये आपके बच्चे के साथ हो रहा है तो भी आपको पता चलेगा। मतलब जो भी रीज़न है, जो भी चीज़ें हैं आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियों को रोक रही हैं, हैप्पी वाली चीज़ों को, हैप्पी मोमेंट को रोक रही हैं, तो वो यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ आपको इस साल में मिलेगा, और बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जीज यहाँ पे है। आप कोशिश करिएगा कि सन को, अगर आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो कोशिश करिए आपकी सन को, सूरज को आप जल दें सुबह सुबह, ये ज़्यादा अच्छा होगा। और ये है आपके लिए। अब हम बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जिस रिश्ते में आप अंजाम देना चाहते हैं मैरिज करके, ठीक है, काफ़ी टाइम से आप इस रिश्ते में हैं, लेकिन आपको इस रिश्ते का कुछ एक बहुत स्ट्रॉन्ग आउटकम नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब कभी आप अग्री होते हो तो सामने वाला अग्री नहीं होता, कभी सामने वाले अग्री होते हैं तो आप अग्री नहीं होते हो। इस वजह से आपका ये रिश्ता डिसबैलेंस चल रहा है। कभी इन एंड आउट वाली कंडीशन अगर हो रही है तो आपको इस साल में
ठीक है, यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं और रिश्ते में कभी अच्छा कभी बुरा रहता है, आपको ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते में रहो कि ना रहो, यहाँ पे कमिटमेंट दो या ना दो, सामने वाले से स्टेबल कमिटमेंट लो या ना लो, अगर ऐसी कंडीशन है तो इस साल में आपको यहाँ से क्लियरिटी मिलेगी। आप दोनों को ये कहा जा रहा है आमने सामने बैठिए, फेस टू फेस बातें करिए, कट एंड क्लियर सारे डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज है एक दूसरे से पूछिए और फिर इसके बाद लाइफ में आगे बढ़िए। जो सिंगल है मैं उनकी बात कहूँगी यहाँ पे कि आपके जीवन में आप किसी के जीवन में भी एंटर कर सकते हो और आपके भी जीवन में कोई एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके फ्रेंड्स सर्कल से, आपके फ्रेंड्स का कोई फ्रेंड्स होगा जो कि बहुत दूर के होंगे, लाइक एक अदर कंट्री से भी हो सकते हैं, एक अदर स्टेट से भी हो सकते हैं। ये आपके जीवन में आपको मिल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के रेफरेंस से या फिर ऑनलाइन के थ्रू। ये आपसे इनकी बातें हो सकती है और इनके साथ कहीं ना कहीं आप मिल के आप इनके साथ मेट होके कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है ना एक सेलिब्रेशन टाइप की हो जाएगी। आप इनके साथ सेलिब्रेशन करोगे, एक हैप्पी मोमेंट एंजॉय करोगे और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश होगे। हाँ, एक चीज़ ये है कि आप दोनों में से कहीं ना कहीं आप दोनों लोग इक्वल हो, जितने आप प्रैक्टिकली हो उतने ये भी प्रैक्टिकली हैं। ऐसी चीज़ें आप दोनों में से ना आप दोनों ही प्रैक्टिकली भी हो 50% और 50% इमोशनली भी हो। ओके, ये चीज़ें आपके लिए है। अब हम बात करते हैं जिनके रिश्ते में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आपका सेपरेशन हो गया। ये सेपरेशन आपके अच्छे फाइनेंस के ना होने की वजह से, कोई एक जन आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से प्यार करता है, लव से बहुत कम उसका अट्रैक्शन है, मतलब उनके जीवन में देख दिखावा बहुत पसंद है, पैसे उनके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है, शायद इंसान का होना और गुड नेचर का होना, केयर का होना उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस वजह से फाइनेंस की वजह से कुछ लोगों के रिश्ते ख़त्म हुए हैं, या तो कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, कोई किसी और के इंटरफेरेंस से। अगर ऐसी चीज़ें आपकी हैं, सेपरेशन है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि उससे आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूझना पड़ेगा। मतलब अगर आप चाहोगे तो 50% आपकी तरफ से, अगर आप चाहोगे कि यहाँ पे फाइट की जाए, मतलब इस रिश्ते को बचाया जाए, तो वो भी इंसान मानेंगे, समझेंगे, लेकिन बैठ के सोच के समझ के बातें करिए, उनको समझाइए। तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है, आपकी तरफ से लग रहा है कि आप मनाने के मूड में हो, उनको वापस लाने के मूड में हो, लेकिन सामने वाला कहीं ना कहीं उसके जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है पैसा। ठीक है, पैसे का उनके जीवन में सबसे ज़्यादा रोल अदा होता है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब हम चलिए यहाँ पे बात करते हैं आपके करियर से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, आपके मनी से रिलेटेड। खास तौर पे जो लोग सरकार से जुड़ के काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से जुड़ के काम कर रहे हैं, 50% लोगों के लिए जिनकी न्यू जॉब है, ठीक है, जिनकी न्यू ज्वाइनिंग हुई है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा जाएगा ये। और जो लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि 7 साल, 8 साल से या फिर कुछ और भी साल से, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा सा अप एंड डाउन सा दिखेगा। सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए है ये एनर्जीज, खास तौर पे ऐसी चीज़ें। या तो आपका सरकार से कुछ बहुत बड़े लेवल पे कुछ चीज़ें फंसी हुई थी, काफ़ी अरसे से आप उसके लिए फाइट कर रहे थे, जैसे कोई केस था, तो उसमें जिन लोगों का बहुत पुराना केस था उसमें आपको निजात मिल सकता है और कुछ नई चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो सकती हैं, ये भी है यहाँ पे। अगर आप कहीं पे आपका ऐसी जगह आपका प्रमोशन या आपका ट्रांसफ़र है जहाँ पे मतलब कि आपको नहीं, मतलब आपका मन नहीं था कि ये चीज़ें हों, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में आप कहीं ऐसी जगह पे हो, अगर मैं बात करूँ शायद ये 2023 आपका रहा होगा कि आप ऐसी जगह थे कि बस आपको ये लग रहा था कि झेल रहे थे बस किसी तरीके से, तो अब आप चाहते हैं कि अब आपको आपके मन मुताबिक जगह मिले, ऐसी चीज़ें तो वो भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप लोग नए जॉब का, सिलेक्शन का, घर में सेलिब्रेशन का या फिर कुछ नया ओपनिंग का सेलिब्रेशन करेंगे और शायद बाहर आप सेटल होने का सेलिब्रेशन करने वाले हो, ये भी है। पैसे अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, खास तौर पे घर में, तो थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा, आपका वो घर में पैसे फंस सकते हैं। जितने की आप वो वहाँ पे कीमत ले रहे हो शायद उससे कहीं अच्छे कीमत में और मतलब कि थोड़े कम में और उससे भी बेहतर अच्छा चीज़ आपको मिल सकता है। तो जल्दबाजी में नया घर लेना हो या फिर नया वाहन लेना हो या फिर कहीं इन्वेस्ट करना हो, सोच समझ के करिएगा, ठीक है, सोच समझ के उसके बारे में अच्छी सी जानकारी लेके। इनकम आपके, मैं अगर बोलूँ तो इनकम
होंगे और खर्चे भी होंगे। तो यहाँ पे थोड़े से सोच समझ के आपको इनकम करने हैं, मतलब सॉरी, आपको सोच समझ के इनकम जो हो रहे हैं वो आपको तो करने ही करने हैं। आप इनकम बहुत अच्छा करोगे, बस ये है खर्च आपको सोच समझ के करना है, ठीक है। खर्च आपको सोच समझ के करना है और शायद करोगे, करते समय आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन खर्च करने के बाद आपको एहसास होगा कि आपने कुछ बहुत बड़े लेवल पे खर्च कर दिया। कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपने पास्ट में कुछ चीज़ें इन्वेस्ट की थी और आपके वो पैसे लॉस हो गए हैं, तो इस साल में हो सकता है वो पैसे आपके लिए वापस आ सकते हैं। आपके लिए अगर अच्छा नंबर की बात की जाए, अच्छे महीने की बात की जाए, तो इस साल में आपके लिए जो अच्छा महीना है वो महीना जनवरी का बहुत इंपॉर्टेंट है, फरवरी का इक्वल होगा, मार्च का बहुत अच्छा है, और अप्रैल अच्छा है, मई थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, और दिसंबर अक्टूबर ये महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। कलर ज़्यादातर आपके लिए मैं बताना चाहूँगी रेड, वाइट, येलो, ये एंड ब्लू, ये कलर आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं मिथुन राशि, फिर उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। टेक अ एक्शन, लेट गो, इम्प्रूव योर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इस साल में, तो उसमें आप कोशिश करिएगा उसको अवॉइड मत करिएगा अपने हेल्थ को, कि बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, उसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप पार नहीं लग पा रहे हो, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो उसको लेट गो करने की कोशिश करिएगा। जहाँ पे आपको लग रहा है कि एक्शन लेना चाहिए, अपने हक के लिए बोलना चाहिए, तो वहाँ पे आपको एक्शन लेना है। सो जेमिनी साइन, दिस इज़ योर रीडिंग 2024। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं या पहले से हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सो सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।